ये है दुबई, जहां जाना सबका ख्वाब होता है। इसे सपनों का शहर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। यहां की लग्जरी लाइफस्टाइल किसी से छुपी नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच दुबई की शानो शौकत के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन सिर्फ 60 साल पहले दुबई कुछ इस तरह था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी। आखिर क्या हुआ इन 60 सालों में जिसने दुबई की किस्मत को ही बदल कर रख दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दुबई की सुनहरी किस्मत की शुरुआत साल 1958 में शेख राशिद बिन सईद के दुबई के रूलर बनने के साथ होती है। इस वक्त दुबई सिर्फ एक गांव से ज्यादा कुछ नहीं था। इस गांव के लोग समुंदर से मछली पकड़कर बेचा करते थे, इसीलिए दुबई को मछली का गांव भी कहा जाता था। लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम के ख्वाब कुछ और ही थे। वो जानते थे इनके पास जो समुंदर है उससे मछली से कहीं ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। वो दुबई की लोकेशन की अहमियत अच्छी तरह जानते थे, जहां छोटे समुद्री शिप्स का आना जाना लगा रहता था। दुबई की लोकेशन इतनी अच्छी थी कि यहां एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाया जा सकता था, जहां यूरोप, एशिया और अफ्रीका के समुद्री जहाज आसानी आ सकते थे। शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया, यहां तक कि लोन भी लिया। इस पर लोग शेख राशिद का विरोध भी कर रहे थे कि यह क्या पागलपन है, लेकिन उन्होंने बगैर परवाह किए अपना काम जारी रखा। शेख राशिद ने दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाने का सोच लिया था। और यह सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि इस पर उन्होंने काम करना भी शुरू किया। शेख राशिद ने शाही खजाने और दूसरे देशों से लोन लेकर दुबई में एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। कईयों की अगर ये प्लान काम नहीं करता तो दुबई बैंकरप्ट हो सकता था, लेकिन फिर वही उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने दुबई को कुछ ही साल में गांव से एक शहर बना दिया। 1966 आते आते दुबई में भी ऑयल मिल गया, लेकिन ये ऑयल बाकी के अरब देशों के मुकाबले में बहुत कम था। इतना कम कि आज भी दुबई ऑयल से सिर्फ अपनी जीडीपी का 1% हिस्सा ही हासिल करता है, जहां दूसरे अरब देश ऑयल के पैसों से बड़े बड़े महल बनवा रहे थे और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में लगे थे। वहीं दुबई इन पैसों से फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, यानी ऑयल से मिलने वाली इनकम को भी शेख राशिद ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल और रोड्स वगैरह बनाने में लगा दिया था। अब जाहिर है, वीरान रेत में जब एक शहर बन रहा हो तो दूर दूर से देखने के लिए लोग तो आएंगे ही। साथ ही साथ बड़े बड़े समुद्री जहाज भी दुबई आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो लोग भारी मात्रा में शॉपिंग करते थे, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होने लगी। लोग बड़ी तादाद में दुबई आने लगे थे। लेकिन शेख राशिद चाहते थे जो शख्स भी एक बार दुबई आए वो दोबारा जरूर यहां आए। दुबई को आलीशान बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। दुबई में बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही थीं, जिन्हें स्काई स्क्रैपर भी कहा जाता है। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट कमर्शियल फ्री जोन को जाता है, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मक्तूम के हाथ। वो भी अपने पिता की तरह ही दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से।
1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक लग्जरी होटल दुबई में बनाए गए। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है, और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम किरदार है। जहां 60 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और मॉडर्न मेट्रो दौड़ती नजर आती है। जहां कभी दूर दूर तक कोई 1-2 मंजिला मकान मुश्किल से दिखाई देता था, वहां अब शानदार इमारतें खड़ी हैं, और दुनिया भर के टूरिस्ट और कारोबारी लोग जिनकी प्रायोरिटी लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क होते थे, अब दुबई का रुख करते हैं। दुबई की बात हो और बुर्ज खलीफा का नाम ना लिया जाए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा विश्व के सबसे अमीर शहरों में से एक दुबई में ही स्थित है। इस इमारत को बनाने से पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची इमारत भी बनाई जा सकती है। इस इमारत को बनाने में न केवल अरबों का खर्च आया है, बल्कि 12,000 कारीगरों को भी प्रतिदिन काम करने में लगाया जाता था। बुर्ज खलीफा की सबसे पहली पहचान उसकी ऊंचाई है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी ऊंचाई करीब 2720 फीट है, यानी 828 मीटर है। यह इमारत एफिल टावर से भी 3 गुना ऊंची है। बुर्ज खलीफा के बाद कई देशों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाया गया था, लेकिन कोई भी अभी तक इतनी विशाल संरचना का मुकाबला नहीं कर पाया है। बुर्ज खलीफा का काम जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2009 में इसे पूरा कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर खोला गया था। इसको बनाने का मकसद भी टूरिज्म को बढ़ावा देना था। आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।